महाराज भरत जी गृहस्थ जीवन का संचालन कर रहे थे, गृहस्थ आश्रम में थे। विवाह हुआ, पत्नी है, 5 पुत्र है, पंचजनी नाम है देवी का। खूब मन से गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ जीवन का संचालन कर रहे हैं। 5 पुत्रों का विवाह कर दिया। अंत में विचार किया मैं मोह माया में नहीं पड़ूंगा, घर को छोड़ करके जा रहा हूँ और कहीं एकांत में जा करके मैं भजन करूंगा जाकर। इन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और ये घर से निकल करके चले गए गंडकी नदी के तट पर। एक नदी के तट पर गए और वहां इन्होंने सुंदर सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। बोले मैं अब घर ही नहीं जाऊंगा, तो बेटा बेटी ये मेरा वो मेरा, बहुत मेरा मेरा कर लिया, अब मैं मेरा तेरा में फंसने वाला नहीं हूँ। बैठ गए भजन करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया तो एक दिन प्यारे ये स्नान करने गए और जैसे इन्होंने स्नान किया, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हाथों में जल भरा, तो जल की जगह पर एक हिरनी का बच्चा, एक शावक छोटा सा हिरण का बच्चा। ऐसा क्यों हुआ? बोले महाराज स्नान कर रहे थे, उसी नदी के तट पर एक हिरनी, गर्भवती हिरनी जल पीने आई। एक विशाल सिंह ने दहाड़ लगाई और जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई सो हिरनी ने अपने प्राण बचाने के लिए छलांग लगा दी। नदी तो पार नहीं कर पाई, पर इतना तो हो गया कि नदी छलांग लगाते ही नदी में गिर गई और वो गर्भ भी उस नदी में गिर गया। महाराज जी स्नान कर रहे हैं और आज जैसे डुबकी लगाई, जल हाथों में लिया तो वो शावक आ गया, छोटा सा बच्चा। उस बच्चे को देख करके मोह आ गया। अपने बच्चों को छोड़कर आए थे, मैं मोह माया में नहीं फंसने वाला हूँ, पर जब हिरण के बच्चे को देखा तो आज इतना मोह जागा कि मन में विचार करते कितना सुंदर है, यदि मैंने इसकी देखरेख नहीं करी तो ये मर जाएगा और अगर मर गया तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि हमारी रामचरितमानस कहती है परहित सरिष धर्म नहीं भाई। दूसरों की मदद कर देना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देना, दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा यही अपराध है, पाप है। महाराज ने विचार किया मैं इसकी देख रेख करता हूँ। हिरण के बच्चे को लेकर के आ गए, अपनी झोपड़ी में बिठा लिया। अब तो पूजा पाठ धीरे धीरे सब छूट गया और कहीं भी जाते हैं तो दूब घास ढूंढते। हिरण के बच्चे के लिए दूरबा ले लूं, सो ये खूब दूर दूर जाकर के दूरबा इकट्ठी कर रहे। एक दिन हिरणों का झुंड आया, बहुत से हिरण एक साथ आए और इसने देखा हिरण के बच्चे ने कि अरे राम राम, मैं तो मनुष्य के प्रेम में बंध गया, मैं तो हिरण हूँ पर मैं मनुष्य के प्रेम में बंध गया। सो 1 मिनट भी नहीं लगाया और महाराज भरत को छोड़कर और हिरणों के साथ में चला गया। भरत जी लौट कर आए, दूर से कहीं घास लेने गए थे, आए हैं दूरबा लेकर के। अब कहते आओ हिरण, कहाँ हो हे हिरण, हाँ हिरण। ढूंढते रहे सारे दिन, पर जब कहीं हिरण नहीं दिखा तो इन्होंने भोजन पानी त्याग दिया। इतना प्रेम हुआ है हिरण के बच्चे में। उसके विरह में इन्होंने भोजन पानी त्याग दिया और आज हा हिरण हे हिरण करते करते इन्होंने अपने प्राणों का त्याग ही कर दिया। हिरण के वियोग में मर गए और जब हिरण के वियोग में इन्होंने प्राणों का त्याग किया तो इनका अगला जन्म हिरण ही हुआ।